अच्छा, लेकिन अब सर अब आपने बात ऐसी छेड़ दी है, एक तरफ देखिए ना वो कह रहे हैं कि जी शरह सूद को देखें हम 12 पे ले आए हैं, जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है, चलें ये नहीं कह रहे महंगाई कम हो रही है, कह रहे हैं महंगाई बढ़ने की रफ्तार हमने कम कर दी है, लेकिन आम आदमी को आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो एक तो ये कि वजह क्या है इसकी, और दूसरा सर ये फरमाइएगा कि ये जो अभी अपोजिशन की तरफ से आईएमएफ को डोजियर दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि देखिए हमारे साथ इलेक्शन में भी ज्यादती हुई है, आपके ख्याल में आईएमएफ को क्या पड़ गया है कि वो हमारे इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू करे? उनको कोई उनके मैंडेट में आता है ये? देखिए सना, ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन रही है। हमेशा ओपिनियंस डिफर करते हैं कि जी हम अपने मसाइल बाहर बताएं या ना बताएं, हमेशा से रहा है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि हमें बिल्कुल खुल के बताना चाहिए। पॉइंट ये है कि आज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज जुडिशरी से आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। जिस किस्म की इस्लाहात 26 अमेंडमेंट किए हैं, जिस तरह से अभी जो रिसेंटली जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ से ला के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, और मतलब आपको इंसाफ है, पी का लॉ आ गया, सबके हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे से छीन लिए गए हैं, या बाकी आप जितने भी जो हमारे एज ए सिटीज़न हमारे पास राइट्स हो। अब आपकी हुकूमत तो करने के लिए तैयार नहीं है। गो बैक टू अयूब खान टाइम, 10 साल वो रहे। अगर पहले साल किसी ने बाहर जाके बताया होता कि प्लीज इस कंट्री पर रहम करें, इस कंट्री डज नॉट मीन अयूब खान, दिस कंट्री मीन्स उस वक्त 10 करोड़ अवाम इज रिप्रेजेंट्स द कंट्री, वो पिस रहे हैं, ये सिस्टम बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या अगर उस वक्त एक बाहर से डंडा आता और सही हो जाता पाकिस्तान, तो वो अवाम के लिए सही होता? या ज़ियाउल हक के 11 साल अगर आपने चलने दिए, जी जी आईएमएफ के पास जा रहे हैं आप मुल्क के खिलाफ, भाई आपने कब्जा करके बैठे हुए, आपको मुल्क का ख्याल होना चाहिए। सो मैं इस चीज़ से बिल्कुल, मेरा ओपिनियन क्लियर है कि आप ज़रूर बताना चाहिए, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस को बताना। ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, अब ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, कोर्ट सुनने के लिए तैयार थी, 6 जजेस बोल दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी हमें डराया धमकाया जाता है, कैमरे लगाए जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं है उसकी, और फिर आप कह रहे हैं कि बाहर भी ना बताएं। तो फिर क्या करें? मतलब सब अपने लब सी के दिमाग अकल जो है बाहर निकाल के बैठते हैं और जो मुल्क के साथ होता है वो होने दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। दुरुस्त। अच्छा, आप सर ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये जो तुर्की के सदर इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं 5 साल के बाद, इससे पहले 2020 में आए थे, फिर बड़ी 24 के करीब मुआहदे याददाश्तों वगैरह पे दस्तखत भी हो रहे हैं, लेकिन है तो खुशाइन ये, लेकिन इस तरह मुख्तलिफ जो ममालिक के दौरे होते हैं उसमें दस्तखत तो होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लगता है कि इनसे हम कुछ गेन कर सकेंगे, ख़ास तौर पर इस दौरे से भी? सर अगर हम टोटल पिछले 5 साल या 10 साल के MOUs उठाए ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितना इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी दुनिया में, मजाक ही होता रहा है हमारे साथ क्योंकि हम इतने जहां भी वजीर आजम जाते हैं, कतर जाते हैं, UAE जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं। एक मैं मिसाल आपको देता हूँ, ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरेबिया के हवाले से 4 दफा MOU साइन हो चुका है। पहले एक दफा हुआ 2017 में, फिर हुआ इमरान खान के ज़माने में, फिर हुआ शहबाज शरीफ जब 2022 में है, फिर हुआ 2024 में। वो है कहाँ ऑयल रिफाइनरी? तो मेरा ख्याल है ये जो होते हैं ना, ये पता नहीं कब समझ आएगी कि हमें अपने आप को उस चीज़ को उस प्रमोट करना चाहिए जो सही है। आज के दिन अगर मैं ये बताऊं, और वज़ीर ख़जाना ने इसको एक्सेप्ट किया है, ये पब्लिक फिगर है, इन्वेस्टमेंट, सारी इन्वेस्टमेंट की बात है ना, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 50 साल की कम तरीन सतह पर है। तो दैट इज़ द रियलिटी। अब वो क्या MOU साइन होते हैं, वो सबको कहा जाता है कि जी वहाँ से तुर्की के वज़ीर सदर आ रहे हैं, सारी मिनिस्टरों का MOUs तैयार करें, MOUs। इसी तरह से जब हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं MOUs तैयार करें। आई थिंक रियलिटी को देखना चाहिए। रियलिटी में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती हैं। हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमारे जो टेररिज्म के हवाले से 2 प्रोविंस, तो वहाँ उधर कोई इन्वेस्टमेंट की अभी सोचेगा। फिर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा, फिर जुडिशरी की इतनी मारधाड़ हो रही है, फिर इलेक्शन के हवाले से इतनी ज़्यादा तफरीक है, फिर एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें पॉपुलर लीडरशिप शामिल है, वो अंदर बंद है। ऐसे माहौल में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। सर वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप मुख्तसरन मुझे क्विकली बता सकें, ये जो जुडिशरी में इस वक्त मसला चल रहा है, आपके ख्याल में इसकी बेनिफिशरी कौन है? जुडिशरी तो इस वक्त मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है, ये रिजॉल्व कर सकेंगे? नहीं, हुकूमत है ना, उसकी सिंपल सी एक आधे सेकंड की बात है।
पहले जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स जो होती थी वो जुडिशरी करती थी, जजेस करते थे, ठीक है, उसमें गलत सही होता था और हमें एक्सेप्ट करना पड़ता था। अब हम चले गए कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जुडिशरी नहीं, हुकूमत करेगी। तो जब हुकूमत करेगी तो वो तो अपने मुफाद में करेगी ना, वो अपने दोस्तों यारों को, अपने नून लीग पीपल्स पार्टी वालों को जज बनाएगी, ताकि वो ऐसे फैसले ना करें जो हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल हो। हमेशा से बड़ा क्लियर होता है, जुडिशरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये बेसिक रूल होता है दुनिया भर में। तलवार होनी चाहिए ऊपर, जैसे मीडिया की तलवार होती है हुकूमत वक्त पर, जैसे ऑपोजिशन की तलवार होती है हुकूमत वक्त पर। ये इंश्योर करता है एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम। लेकिन अगर आप सबको अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर मिलिट्री रूल में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा।